मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में महाविद्या भुवनेश्वरी की साधना होने जा रही है। इनका नाम शाकंभरी देवी भी है। संतान प्राप्ति व मनपसंद साथी की प्राप्ति के साथ ही हर तरह का सुख ऐश्वर्य प्रदान करती है। 10 महाविद्या में से ये माता सबसे प्रसन्न होने वाली माता मानी जाती हैं। इनकी साधना से मनुष्य के सभी पाप नष्ट होकर हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, सांसारिक जीवन में आने वाली या भौतिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्या का समाधान होता है तथा चारों दिशाओं से धन की रुकावट दूर होकर एक प्रकार का शत्रु से बचाव होता है। धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ हर तरह का क्लेश विवाद शांत होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप इस शिविर में शामिल हो सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अमावस्या के रहस्यों की चर्चा करेंगे। अमावस्या में ऐसी क्या खास बात है कि इसके बारे में कहा जाता है कि सभी प्रकार की जो तामसिक शक्तियां हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, इस दिन जागृत हो जाती है। आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सूर्य और चंद्र के मिलन काल को ही अमावस्या हम कह सकते हैं। ये पितरों का खास दिन माना जाता है। यानी पूर्वज, हमारे आपके पूर्वज आत्माएं जो होती हैं, इंसान के सराउंडिंग घूमती हैं, ऐसा माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मन चंचल है और बैलेंस में नहीं है, तो ये नकारात्मक ऊर्जा उनके ऊपर अटैक करती है, उनको मौका मिलता है। जिनका मन मजबूत है, मनोबल मजबूत है, उनको पर ये नहीं कर पाती। अगर आपको पित्त दोष है, कोई भी काम में अड़चन आ रही है, सही समय पे सही काम नहीं हो रहा है, आपके दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, आप जाने अनजाने कुछ बोल देते हैं जिससे सामने वाला आपका शत्रु बन जाता है, तो आपको अमावस्या में खास प्रकार के प्रयोग करने चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने दुश्मनों की संख्या बढ़ाएंगे तब कामों में अड़चन बहुत ज्यादा पैदा होगा। तो इसके लिए अमावस्या का बहुत ही खास दिन माना जाता है। तामसिक शक्तियां जब एक्टिव होती हैं, सक्रिय होती हैं, तो ये सामने वाले के मन मस्तिष्क में बुरे प्रभाव डालती हैं, नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। और वे प्रभाव होते हैं गुस्सा, चिड़चिड़पना, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, मुंह से गालियां निकालना, इलीगल काम करना, आपराधिक कार्य करना, कुछ भी, मतलब मन मस्तिष्क नियंत्रण में नहीं रहता। तो समझ में नहीं आता कि इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या उनके मुंह से निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। तो उनके चारों तरफ जो नकारात्मक ऊर्जा और फैल जाती है। इसलिए अमावस्या के दिन खास प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, जिससे कि जितनी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है उनको दूर किया जाए। क्योंकि अमावस्या ही वो दिन माना जाता है कि तामसिक शक्तियां सक्रिय होती हैं, एक्टिव होती हैं। तो अमावस्या ही वो दिन माना जाता है। पित्त दोष निवारण पूजा भी इसी दिन की जाती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की पूजा भी इसी दिन की जाती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने की विधि भी इस दिन की जाती है। यानी आप अगर इस तरह के मानसिक क्लेश, तनाव और समझ में नहीं आ रहा है, मन में क्या है, बोल कुछ अलग रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो आसपास घूम रही है, कुछ आसपास चल रही है, घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको अमावस्या के लिए खास प्रकार की विधि का उपयोग करना चाहिए। करना क्या चाहिए? ग्रीन डालवर्स पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। याद रखें, मंदिर में ना बैठे, मंदिर में ना बैठे, किसी भी कमरे में बैठ सकते हैं। इसको अपने बेडरूम में भी अभ्यास नहीं कर सकते हैं, किसी भी कोई दूसरा कमरा, कोई सुनसान जगह, इधर वहां भी कर सकते हैं।
तो बेडरूम में और घर के मंदिर में इस प्रयोग को नहीं किया जाता, बाकी कहीं भी किया जा सकता है। आप अपने छत में कर सकते हैं या कोई भी दूसरे कमरे में आप कर सकते हैं। तो ढील वाले बसमैन का शांत कमरे में बैठ जाए, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी या सोफे पर शांत होकर बैठ जाए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, खास तरीके से सुक्री मुद्रा लगानी है। आपको पता है पांचों तत्वों यानी पांचों उंगलियों को जोड़ दिया जाता है तो सुक्री मुद्रा बन जाती है, इसे तांत्रिक मुद्रा भी कहते हैं। तो ये सुक्री मुद्रा लगानी है। इस तरीके से लगाने के बाद आज्ञा चक्र पर ध्यान देना है। आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए 10 बार आपको प्राणायाम करना है, यानी ऐसे जितने देर तक हो सके रोक के रखना है, फिर धीरे से छोड़ना है, फिर जोर से खींचना है। इस तरीके से 10 बार प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ओम ह्रीम घुमोरने सर्व बाधा उच्चाटय यमाय फट। 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 मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम ह्रीम घुमोरने सर्व बाधा उच्चाटय यमाय फट। ओम ह्रीम घुमोरने सर्व बाधा उच्चाटय यमाय फट। इस मंत्र का उपांशु जाप करना चाहिए, यानी धीमी आवाज में जाप करना चाहिए। ये मुद्रा लगा के मंत्र का जाप करना है। तो जाहिर है किसी माला की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यही मुद्रा लगाकर मंत्र का जाप करें। ये 15 से 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। और ये जो मंत्र होता है आपको एक करीब करीब 20 मिनट से आधे घंटे के बीच में ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। और एक ही समय का प्रयोग है, एक ही बार का प्रयोग माना जाता है। जाहिर है अमावस्या के दिन ये प्रयोग किया जाता है। तो बस आपको एक ही बार करना है, दूसरे दिन किसी को फल या भोजन का आपको दान कर देना है। सिंपल है, कोई दिया नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई धूप नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई भी चीज का उपयोग करने की जरूरत नहीं है। बस आगे चक्र पर ध्यान दें, मुद्रा लगाएं और 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक ये मंत्र का आपको जाप करना है। बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मंत्र की खास बात यह है कि जो धुमोरना मानी जाती है, ये जो शक्ति मानी जाती है, यमराज की पत्नी मानी जाती है। तो जितने भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव पावर, हैवानियत, शैतानी शक्ति, कुछ भी कहें, ये नष्ट होनी शुरू हो जाती है। किसी भी तरह का डर है, ये नष्ट होना शुरू हो जाता है। किसी भी तरह का भय है, वो नष्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत काम की बात होती है। सवाल है इसको कौन कर सकता है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष इसका अभ्यास कर सकता है। ब्लू ब्लैक कपड़े भी ये अभ्यास में आप पहन सकते हैं, यानी कपड़ों का कलर का कोई बैंडिंग नहीं है। आप काले, पीले, नीले, गुलाबी, चॉकलेटी, कुछ भी कोई भी कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं। नीचे अगर आप बैठते हैं तो ब्लू और ब्लैक आसन में बैठकर ही ये साधना करें। आपकी जो दिशा होगी वो दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके आपको ये मंत्र का जाप करना है, यानी दक्षिण दिशा की तरफ आपका मुख रहेगा और ये मंत्र का आपको जाप करना है। साधना समाप्त हो जाती है तो जब आप दान करेंगे तो दान में फल फूल तो दान कर सकते हैं। कोई भी काली चीज दान करें तो और भी अच्छा, काला तिल है, ये दान करें तो और भी शुभ माना जाता है। काले तिल में 2-3 यानी आधा किलो काला तिल ले लें, उसमें 1-2 लौंग डाल दें और ये दान करें तो ये बहुत ही परफेक्ट माना जाता है। ये माना जाता है कि जितनी भी तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा है सब नष्ट होती चली जा रही है, दान के साथ ही ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके का ये एक आपको बहुत ही अच्छा इसका प्रभाव मिलता है। ब्रह्मचर्य की बात आती है, आपको उस दिन ब्रह्मचर्य रखना है, ये बात का ध्यान रखें। भोजन की बात आती है तो ये साधना में भोजन का कोई नियम नहीं माना जाता। आप वेज खाते हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, कोई नियम नहीं है। लेकिन वेज खाएं अच्छी बात है, नॉनवेज ना खाएं लेकिन नियम नहीं है। आप वेज खाते हैं तो वेज खा सकते हैं, नॉनवेज खाते हैं तो आप नॉनवेज खा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। हमारी तरफ से हम लोग नॉनवेज खाने के लिए मना करते हैं इस तरीके से। तो ये आपके लिए बहुत लाभ होता है। जब भी आप साधना करें तो साधना को गुप्त रखा जाता है, किसी को साधना के बारे में शेयर नहीं किया जाता है। अगर शेयर करते हैं तो इसकी शक्ति पूरी तरीके से अधूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। साधना को हमेशा गुप्त रखा जाता है, लेकिन जब आपको लाभ मिले तो बिना स्वार्थ की किसी को जरूर मदद करें। मदद करना अनिवार्य है, तो ये आप करें और बस आप अपने जीवन में तरक्की करें।
तो ये बहुत आसान है और बहुत खास है। लेकिन इसीलिए हम लोग अमावस्या के दिन खास प्रकार की पूजा करवा रहे हैं। जिनको पितृदोष की समस्या है, आत्माओं से रिलेटेड, शादी ब्याह समय पर नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या और तंत्र बाधा, नजर, ये सब लगी हुई है, तो ऐसे लोगों को पितृदोष की साधना में भाग लेना चाहिए। हम लोग हर अमावस्या में पितृदोष की पूजा करवाते हैं, ऐसी पूजा में इनको भाग लेना चाहिए। ठीक है, बस आपको लाभ मिले तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद। अमावस्या के दिन मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में विशेष पूजन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिन लोगों की कुंडली में आश्लेषा, मूल, अश्विनी, मघा, रेवती या ज्येष्ठा नक्षत्र हैं, तो ये पित्त दोष या मूल दोष माना जाता है। ऐसे लोगों को नजर, तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, शादी ब्याह में अड़चने, संतान की समस्या, इस तरह की अड़चने आती हैं। ऐसे लोगों को इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। आप इस शिविर में प्रत्यक्ष आकर या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। इसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।